जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको कुंडली का 12वां भाव होता है ना, जो ऊपर ऊपर यूँ देखते हैं अपन तो राइट हैंड साइड पे ऊपर होता है, ठीक है, 12th हाउस। इसको खर्च भाव बोलते हैं। इसकी विडंबनाओं पे मेरा एक पेज लिखा हुआ है मेरे रिसर्च में, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है कि 12वां भाव होता है ना, इंसान के शयन कक्ष का होता है, नींद का होता है, बिस्तर का होता है। और भगवान हरि विष्णु का क्षीर सागर है ना, वो भी 12वां भाव है, माना नींद, शांति, सुख, समृद्धि। लेकिन 12वें भाव को हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों ने, जो पुराने प्राचीन हमारे हैं, उन्होंने कहा कि ये खर्च का भाव है, अलगाव का भाव भी है, इससे हानियाँ भी होती है, पृथकता होती है, विच्छेद होते हैं, कई नुकसान इंसानों के होते हैं। हमारे पास जो कुंडलियाँ आती है ना, 30% 12th हाउस की आती है। इतनी अच्छी बता, क्षीर सागर, भगवान हरि विष्णु शांति से बैठे। ये क्या मन की है, मन को साधे मान, आप मन को साध लो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपके भाई कुंडली में 12वें भाव में कौन सा बैठा हुआ है ग्रह, वो आपका क्या हल करेगा वो बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा आराम से सुनना, ठीक है। सूर्य अगर आपके 12वें घर में हो तो आँखों की परेशानी होगी, पद प्रतिष्ठा पर व्यय होगा। शनि राहु की दृष्टि हो तो सम्मान कम हो जाएगा, आपकी बेइज्जतियाँ पार्टी में है ना, आमने सामने आ जाएंगे, छोटे छोटे नेता गले पड़ जाएंगे, आपकी जनता शत्रु हो जाएगी, आपको वोट नहीं देगी और हड़तालें हो जाएगी रोड पे। और 12वां सूर्य ऐसा होता है, ये राजाओं के लिए होता है, नेताओं के लिए होता है। और आपका ये जब खराब होगा ना, आप पिता का सम्मान नहीं करेंगे, या फिर आपका पिता होगा ही नहीं। 12वें में सूर्य होता है, इनका पिता होता नहीं है, या होता है तो वो इनकी तू में चलती है। 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो ये जातक बेवजह चिंताएं करेगा। बच्चा कोई बाहर गया हो, वो उधर ऐश कर रहा है, बियर पी रहा है, आपको लगे अरे सोनू को फोन करो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, माना बिना मतलब के अज्ञात भय आपको घबरा। 12वें चंद्रमा में आपको ये लगेगा। मन का अपव्यय बहुत कर देते हो आप, बिना मतलब, अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्यों देर हो गई है, ऐसी बातें मन में आती है, माना अननेसेसरी, उदासीन करने वाली आती हैं। 12वां चंद्रमा इसलिए अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे ख्याल आएंगे और व्यर्थ के विचार आते हैं। चंद्रमा से ऐसी गलतियां करके ये आदमी अपव्यय कर लेते हैं, खर्चे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा व्यर्थ के खर्चे कर ले देते हैं, और इनका विच्छेद भी हो जाता है रिश्तों में, माना मिलनसारी कम हो जाती है। 12वां चंद्रमा ये तंग कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल 12 भाव, ये पराक्रम का अपव्यय करेगा, दूसरों का झगड़ा सर पर ले लेगा और खाम की दादागिरी करके खर्चे करता रहेगा, माना दूसरों के झगड़ों में बीच में पड़कर खुद को भी केस में इन्वॉल्व कर लेगा। परिश्रम, दादागिरी करके अपने खर्चे बढ़ा लेगा, कोर्ट केस बढ़ा लेगा। अगर 12वां मंगल है तो आप क्या घोषित लफड़ेबाज हो जाओगे पड़ोस के, भाई ये बीच में अटकता है सबके, माना आई विल सी यू इन द कोर्ट वाले आदमी होते हैं। 12वें में बुध, ये क्या जातक क्या है, अपनी वाणी का अपव्यय करता है, बहुत ज़्यादा बोलेगा, बिना काम तर्क वितर्क उतर करके सामने वाले की ज़िंदगी खराब कर देगा। इसके साथ रहने वाले परेशान हो जाते हैं। 12 बुध के साथ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है यार, सुन सुन के परेशान हो गया। माना बच्चे भी कहेंगे दादू बहुत बोलते हैं, माना कोई भी एनी पर्सन जिसका मंगल भाई 12वां बुध होगा वो बहुत आपको परेशान होगी। आप में तर्क वितर्क उतर कितना करोगे, दुनिया आपसे पनाह मांगना शुरू कर देगी। यार भाई दूर से, जैसे कादिर खान नहीं था, दूर से दिखता था आदमी चल जाते थे पुरानी फिल्मों में, ऐसा हो जाता है आदमी। विच्छेदात्मक शनि राहु होगा तो भाई बर्बाद। शनि राहु की दृष्टि पड़ गई है इस पे तो भाई ये बुद्ध बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाएगा, उल्लू का पट्टा बोलते हैं हम।
समझ गए? ये बुध 12वें वाला ऐसे हो जाता है। बहुत ये खुद को ज्ञान के देवता मानते हैं। मैं हूँ, एक मैं ही ज्ञानवान, बाकी सब बेकार। इसमें ये अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। बिना मतलब के ज्ञानी होते हैं ये 12वें बुध वाले, सीधी बात है। शुक्र 12 भाव, ये इंसान ऐश्वर्य, भोग विलास, शरीर, कामदेव समझो, वीर का व्यर्थ खर्च करेगा। राहु शनि सूर्य हो तो और बर्बाद, स्वेच्छाचारी, माना बेडरूम में कोई भी इसको मिल सकता है साथ। ही विल गो हियर एंड देयर, बिना मतलब परेशानी पाएगा। और दाम्पत्य इनका जीवन बेकार होता है। जीवन साथी जिसका ऐसा हो तो दूसरा क्या करेगा? नेचुरली आप अपना घर स्पॉइल करोगे। 12 शुक्र वालों को भाई उच्च का बताया गया है, लेकिन मैंने ये देखा है 12 शुक्र वाले अगर संयम से चले तो ज़िंदगी का मज़ा उठाएंगे, चक्रवर्ती राजा की तरह रहेंगे, बहुत मज़े करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं ना भाई, एक कहावत है भाई, wealth is gone, something is gone. Health is gone, bitter thing has gone. But the character goes means you are gone. कैरेक्टर को संभालना चाहिए। ये 12वें शुक्र वालों के पास धन भवन वाहन की कतारें होती है, फार्म हाउस होते हैं, तो जिनकी आप अखबार में पढ़ोगे भाई यहाँ ड्रग पकड़े गए और ये मुँह छिपाते हुए ऐसे चेहरे, ये 12वां शुक्र होता है। तो आप लोग इसको, ये दैत्य गुरु के पावर है आपके पास, इतनी उच्च का है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, जीवन का ऐश्वर्य करो, जेवरात सब दुनिया भर की चीज़ें ऐश करो, लेकिन अपने कैरेक्टर पे ध्यान दो। शनि 12 भाव, ये इंसान बीमारी रहेगा, पैर का दर्द, घुटनों का दर्द, बड़ी उम्र, लाचार, वही जो चलते हुए दिखते हैं ना, वे हिलते हिलते बुजुर्ग, 12वां शनि ये होता है। इट इज़ नॉट गुड। इनको शनि की आराधना करनी चाहिए और ओम शनिश्चराय नमः की प्रार्थना करनी चाहिए। और अपने नीचे के भाव के पैरों से लेके जान तक कई तकलीफ़ें होती हैं मांसपेशियों की इनको 12वें शनि को। 12वां राहु भी शनि के समान होता है और केतु मंगल के समान होगा। अगर 12वां राहु है तो वो आपको शनि के समान में पिंडलियों, घुटनों का दर्द, ये दुनिया भर की चीज़ें करेगा। केतु है तो वो मंगल की समान करेगा। आप पराक्रम में आप करोगे, दूसरों के झगड़ों में जाके किसी का सर काट के आ जाओगे, खुद का ही सर काट लोगे। केतु सर्जरीज में आ जाता है, ऑपरेशन टेबल पे बैठ जाता है। ये पराक्रम का अपव्यय करते हैं दोनों, राहु और केतु 12वें में होते हैं या इनकी दृष्टि होती है, तो ये अपने पराक्रम का अपव्यय। 12वां भाव अपव्यय है। You are having a power, but you are misusing it. 12th house, खर्च भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु अगर 12वें भाव में हो तो संपत्ति कारक, ज्ञान व्यय कर विकसित करेगा। 12 भाव पति संतान भाव में तो बच्चों के पीछे पड़ जाएगा। व्यर्थ ज्ञान बच्चों को पेलता रहेगा, नहीं कितनी परसेंटेज है, इतनी लाओ इतनी लाओ, जीना हराम कर देगा बच्चों का। ये क्या अपने ज्ञान का अपव्यय करना शुरू है भाई। बच्चे अपने आराम से करेंगे। 80% क्यों 90, माना बच्चों की तौबा हो जाती है 12वें गुरु से। 12वें ग्रह में आखिर में ये लिखता है, 12वें ग्रह में जो ग्रह है वो उस ग्रह का अपव्यय करेगा, किंतु 12वें का समर्पित इंसान होगा ना, उसके अपव्यय को कम करके उस चीज़ की ओजस्विता को अपने हाथ में लेगा। क्या ये ग्रह सब अच्छे होते हैं? सूर्य सम्मान है, चंद्रमा मन की निर्मलता है, प्यार है, माता का प्यार है, मंगल पराक्रम है, डिफेंस, शुक्र ऐश्वर्य है। संसार में शुक्र ना होता तो क्या होता? ये आपके टीवी चैनल सब बंद हो जाते हैं। शुक्र ही सब चला रहा है दुनिया को। शनि न्यायाधीश है, ये न्याय का देवता है। तो ये सब अच्छे हैं, लेकिन इनका आप अपव्यय करोगे तो दैट इज़ योर फॉल्ट। ओके,
आशा है आज का ये संज्ञान आपको समझ में आया होगा। ये सब ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो कि हमें मिली हैं, हम आपको दे रहे हैं। और YouTube ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ संचित होती है। मैं इसीलिए अच्छी तरह से यहाँ बताता हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग, जो भी मुझे मालूम है मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। दाता आपको सुखी रखेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप मेरे ये जो वीडियो है ना 400-450 एक एक करके सुनते जाओगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट। आप कोई भी ट्रेंड मिस नहीं करोगे ज़िंदगी की। मैं कंजूसी नहीं करता हूँ बताने में। जन कल्याण हमें ईश्वर ने दिया, इतनी उम्र हो गई 76, बाकी कितनी, तो जितना ये ज्ञान वर्धन हो उतना अच्छा है। दाता सुखी रखे। मैं आपके शुभ की कामना करता हूँ। 12वें घर का अपव्यय करना बंद करें। गॉड ब्लेस यू।